गुड मॉर्निंग टू ऑल। एट्थ क्लास में हमने चैप्टर शुरू किया था ग्लिम्प्सेस ऑफ द पास्ट। इसमें हमने पढ़ा देशभक्तों के बारे में। हम 100 साल को कंप्लीट कर रहे हैं 1757 से 1857 तक। 3 पॉइंट हमने कंप्लीट किए थे। फोर्थ पॉइंट से आगे आज हम पढ़ेंगे राजा राम मोहन रॉय 1772 टू 1833। Ram Mohan Roy, a learned man from Bengal, understood what was wrong with the country. राजा राम मोहन रॉय बंगाल के थे और वो एक बहुत इंटेलिजेंट और एजुकेटेड पर्सन थे। वो समझते थे कि देश के साथ क्या गलत हो रहा है। हाँ, लेट अस नो डिस्पाइज आवर सेल्व्स आवर एंशियंट कल्चर इज़ ग्रेट। कि हमें जानना चाहिए कि घृणा हम अपने आप से घृणा क्यों करें। हमारा जो एंशियंट कल्चर है वो बहुत ज़्यादा महान है एंड वी आर कैपेबल ऑफ ग्रेट अचीवमेंट्स। और हम बड़ी बड़ी अचीवमेंट कर सकते हैं, प्राप्तियां ले सकते हैं। हम उसके लिए कैपेबल हैं, योग्य हैं। We must first reform our society. Superstitions have been ruining us. सबसे पहले हमें रिफॉर्म करना है, सुधार करना है अपनी सोसाइटी में। जो सुपरस्टिशंस हैं, जो अंधविश्वास है, वो हमें रुइन कर रहा है, हमें बर्बाद कर रहा है। ही टोल्ड हिज वाइफ उमा। जो राजा राम मोहन राय थे उनकी वाइफ का नाम था उमा। उन्होंने अपनी वाइफ से कहा था, काउज आर ऑफ डिफरेंट कलर्स बट द कलर ऑफ देयर मिल्क इज़ द सेम। गायें अलग अलग रंग की हो सकती हैं लेकिन उनके दूध का रंग सिर्फ सफ़ेद है। डिफरेंट टीचर्स हैव डिफरेंट ओपिनियंस बट द एसेंस ऑफ एवरी रिलीजन इज़ द सेम। अलग अलग गुरुओं का अलग अलग आदेश हो सकते हैं, अलग अलग विचार हो सकते हैं, लेकिन उसका जो सार है, एसेंस होता है सार। हर धर्म का जो सार है वो बिल्कुल सेम है, एक जैसा है। ही वॉज अट्रैक्टेड बाय द साइंस एंड मॉडर्न नॉलेज। उनको किस चीज़ ने अट्रैक्ट किया था, आकर्षित किया था? एक तो विज्ञान और दूसरा जो मॉडर्न नॉलेज थी, जो आधुनिक ज्ञान था, उन चीज़ों ने उन्हें आकर्षित किया था। नॉलेज शुड बी प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक। उनके अकॉर्डिंग नॉलेज कैसी होनी चाहिए? व्यवहारिक और वैज्ञानिक, साइंटिफिक तरीके से वो सोचते थे। ही स्टार्टेड न्यूज़पेपर्स बट द सस्पिशियस ब्रिटिश स्टॉप्ड देम इन 1823। उन्होंने न्यूज़पेपर स्टार्ट किए थे लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने उन न्यूज़पेपर्स को स्टॉप किया था 1823 में। ही क्रॉस्ड द सी एंड वेंट टू इंग्लैंड टू सी व्हाट मेड द ब्रिटिश पावरफुल। देयर ही टोल्ड देम। उन्होंने सी को क्रॉस किया। हमने कल पढ़ा था जो समुद्र को पार करता था वो अपना धर्म खो देता था। तो उन्होंने सी को क्रॉस किया और इंग्लैंड गए ये देखने के लिए कि ब्रिटिश जो है पावरफुल कैसे बने, शक्तिशाली कैसे बने। उन्होंने वहाँ पर कहा था, we accept you as rulers and you must accept us as subjects। हमने आपको एक्सेप्ट किया है एक शासक के तौर पर, रूलर्स के तौर पर। आप भी हमें एक सब्जेक्ट के तौर पर एक्सेप्ट कीजिए। बट यू मस्ट रिमेंबर द रिस्पॉन्सिबिलिटी अ रूलर ओज टू हिज सब्जेक्ट्स। परंतु आपको ये याद रखना है कि एक शासक का की जो जिम्मेदारी होती है वो सारी उसके सब्जेक्ट्स पे डिपेंड करती हैं, उसकी जनता पे डिपेंड करती हैं, उसकी जनता पे हैं, जनता के लिए है। ऑपरेशन, ऑपरेशन का मतलब है उत्पीड़न करना। 1765 से 1835 के बीच का ये टाइम पीरियड है। बट द ब्रिटिश कंटिन्यू टू ऑप्रेस इंडियंस। क्या किया ब्रिटिशर्स ने? कंटिन्यू वो ऑप्रेस कर रहे थे, कंटिन्यू वो हमारा उत्पीड़न किए जा रहे थे। इन 1818 दे हैड पास्ड रेगुलेशन 3। उन्होंने एक एक्ट पास किया 1818 में, रेगुलेशन 3। अंडर इट एन इंडियन कुड बी जेल्ड विदाउट ट्रायल इन अ कोर्ट। उन्होंने इसके अंदर एक प्रावधान किया कि इंडियन अगर उनके खिलाफ बोलता है तो उसे बिना कोर्ट में ट्रायल किए जेल में डाला जा सकता है। All the time British officers in India drew big salaries and also made fortunes in private business। हर समय क्या होता था, ब्रिटिश ऑफिसर्स को इंडिया में बहुत ज़्यादा सैलरी मिलती थी एंड ऑल्सो मेड फॉर्चून्स इन प्राइवेट बिजनेस। और उन्हें प्राइवेट बिजनेस में भी बहुत ज़्यादा लाभ मिलता था। बाय 1829 ब्रिटेन वॉज एक्सपोर्टिंग ब्रिटिश गुड्स वर्थ 7 करोड़ रुपीज़ टू इंडिया।
1829 तक ब्रिटेन वॉज एक्सपोर्टिंग ब्रिटिश गुड्स। ब्रिटेन हमें एक्सपोर्ट कर रहा था, निर्यात कर रहा था, चीज़ों को भेज रहा था जो कि इंग्लैंड में बन रही थी, वर्थ 7 करोड़ रुपीज़ टू इंडिया। वो 7 करोड़ रुपए का 1829 तक भारत को एक्सपोर्ट कर चुका था चीज़ों का। गवर्नर जनरल बेंटिक रिपोर्टेड बैक होम। अब गवर्नर जनरल जो है विलियम बेंटिक, वो होम में रिपोर्ट करते हैं, द ब्रिटिश प्रॉस्पर्ड ऑन द कंपनीज लूट वाइल इंडियन इंडस्ट्रीज बिगिन टू डाई। जो ब्रिटिश थे वो प्रॉस्पर होते हैं, समृद्ध बनना, कंपनी की लूट से वो सारे के सारे समृद्ध बन गए थे, बल्कि इंडियन इंडस्ट्रीज़ मर रही थी, वो बहुत ज़्यादा उनसे चीज़ें छीनी जा रही थी और वो बिल्कुल बर्बाद हो चुकी थी पूरी तरह से। द बोन्स ऑफ कॉटन वीवर्स आर ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया। जो कॉटन वीवर्स का जो वो था, क्या बोलते हैं, बोन्स ऑफ कॉटन वीवर्स आर ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया। जो हमारे कपास की जो खेती करते थे, जो कपास की बुनाई करते थे, जो हमारे कारीगर थे, उनको पूरी तरह से लूट लिया गया था और जो हमारा प्लेन्स थे इंडिया के, वो बिल्कुल ब्लीच कर दिए गए थे, बिल्कुल उनको पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया था। डिससेटिस्फैक्शन, जिसमें कि बिल्कुल भी असंतुष्टि थी, जो कुछ ब्रिटिशर्स इंडिया में कर रहे थे, अब लोग यहाँ पर असंतुष्ट थे। 1835 to 56 एजुकेशन इन इंडिया वॉज इन पर्शियन एंड संस्कृत। जो भारत में जो एजुकेशन दी जाती थी वो पर्शियन लैंग्वेज में थी और दूसरी संस्कृत में थी। इन 1835 A Englishman named Macaulay suggested a change। 1835 में लॉर्ड मैकॉले नाम का एक ब्रिटिशर था जिसने एक चेंज सजेस्ट किया। वी शुड टीच द नेटिव थ्रू द इंग्लिश लैंग्वेज, आई एग्री। मुझे लगता है कि हमें जो नेटिव लोग हैं यहाँ के, उन्हें इंग्लिश में एजुकेट करना चाहिए, टीच करना चाहिए। इंग्लिश एजुकेशन प्रोड्यूस्ड क्लर्क्स टू होम द ब्रिटिश गेव पेटी जॉब्स अंडर दैम। जो इंग्लिश एजुकेशन थी उससे क्या हुआ, इंडियंस क्लर्क प्रोड्यूस हुए जो कि ब्रिटिशर्स को छोटी छोटी जॉब दे सकते थे। जिन्होंने इंग्लिश सीखी इंडिया में, वो सारी अपना हुनर एक छोटी छोटी जॉब में दिखा सकते थे। इंसिडेंटली इट ऑल्सो प्रोड्यूस्ड अ न्यू जनरेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल्स। इससे क्या हुआ कि इंटेलेक्चुअल एक बुद्धिजीवी वर्ग पैदा हुआ इंडिया में, जो छोटी छोटी जॉब के लिए ब्रिटिशर्स के लिए काम करता था और एक नई जनरेशन का उदय हुआ। वी मस्ट एजुकेट आवर ब्रदर्स। हमें अपने भाइयों को एजुकेट करना चाहिए, इंडिया में ये सोच रही। एंड ट्राई टू इम्प्रूव देयर मटेरियल कंडीशंस। हमें उनकी मटेरियल कंडीशन को इम्प्रूव करना चाहिए। फॉर दैट वी मस्ट कन्वे आवर ग्रीवेंसेस टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। कुछ लोग बोलते हैं हमें अपने भाइयों को एजुकेट करना चाहिए, कुछ बोलते हैं कि अगर हमारे भारतीयों को इंग्लिश आएगी तो वो ग्रीवेंसेस होती हैं, शिकायतें, तो हम ब्रिटिश पार्लियामेंट में अपनी शिकायतें पेश कर सकते हैं। भारतीयों को लगा कि कहीं ना कहीं ये हमारे हित में भी है और ब्रिटिशर्स हमें लूटने की कोशिश कर रहे थे। बाय 1856 द ब्रिटिश हैड कंकर्ड द होल ऑफ इंडिया। 1856 तक पूरा भारत कंकर कर चुके थे। कंकर होता है जीतना। यहाँ पर जो पीला पीला दिखाया गया है वो ब्रिटिशर्स का ये स्टेट्स ब्रिटिशर के अंडर थे, उनका कब्जा हो चुका था। ये जो पीला एरिया भारत में दिखाया गया है। दे केयर्ड लिटल अबाउट द नीड्स ऑफ इंडियंस। उन्होंने जो कुछ भी रिफॉर्म्स किए, जो कुछ भी नीतियाँ लागू की, वो अपने लिए थी, इंडियंस के बारे में उन्हें कोई केयर नहीं थी। आर किंग्स हैव बिकम पपेट्स एंड वी हैव लॉस्ट आवर जॉब ओल्ड जॉब्स। हमारे जो राजा थे, पपेट्स होती हैं कठपुतली, हमारे राजा अंग्रेज़ों की कठपुतलियाँ बन चुके थे और वो हम अपनी जॉब, पुरानी जॉब खो चुके थे। एंड लैंड्स, भारतीय जो थे वो अपनी ज़मीन भी खो चुके थे। दे आर कन्वर्टिंग आर ब्रदर्स, वो हमारे भाइयों को कन्वर्ट कर रहे थे और ब्रिटिश बना रहे थे। हमारे इंडिया के बहुत सारे ऐसे जवान थे जो जिनको उन्होंने ब्रिटिशर ने आर्मी में भर्ती किया था, जिनको उन्होंने क्लर्क बनाया, जिनको उन्होंने एजुकेट किया और इंडियन के अगेंस्ट किया। यू ऑल्सो टॉक, डू समथिंग टू ड्राइव देम आउट।
कि आपको इस बारे में भी बात करनी चाहिए कि हम वहाँ से बाहर कैसे निकल सकते हैं। हम अपने भाइयों को उनके चंगुल से कैसे छुड़ा सकते हैं। अब 7th पॉइंट इज़ द स्पार्क्स। यहाँ से आगे हम कल पढ़ेंगे। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। धन्यवाद।